सोचिए अगर एक समुंदर पीछे हट जाए और उसके नीचे से एक पूरा शहर आ जाए। सड़कें, दीवारें, बंदरगाह, पत्थर के खंभे। और जब लोग पूछें कि ये शहर किसका है, तो जवाब मिले भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। आप कहेंगे ये तो सिर्फ पुराणों की कहानी है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि समंदर के नीचे मिले सबूत, पत्थरों में छुपा इतिहास और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स तीनों मिलाकर ये कहते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, तो महाभारत के अनुसार जब मथुरा लगातार हमलों की वजह से असुरक्षित हो गई, तब श्री कृष्ण अपने लोगों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां एक अद्भुत नगरी बसाई, द्वारका। ग्रंथों में लिखा है कि ये शहर सीधी और चौड़ी सड़कों वाला था। समुद्र से जुड़ा एक विशाल बंदरगाह था, ऊंचे महल थे और शहर के चारों ओर से सुरक्षित रखने के लिए समुद्री दीवारें थी। ये वर्णन आज के आधुनिक शहरों जैसा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 5000 साल पहले इतनी उन्नत सिटी प्लानिंग संभव थी? महाभारत में एक और रहस्यमय बात कही गई है। लिखा है कि जिस दिन श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ेंगे, उसी दिन द्वारका का अंत निश्चित होगा। और फिर हुआ भी वही। कृष्ण के जाने के कुछ समय के बाद समुद्र ने उग्र रूप धारण कर लिया। पानी धीरे धीरे शहर में घुसने लगा। लोग जान बचाकर भागने लगे। महल, सड़कें और मंदिर एक एक करके समुद्र की गोद में समाते चले गए। सदियों तक लोग इसकी कहानी सुनते रहे, लेकिन इसे सिर्फ एक आस्था माना गया, इतिहास नहीं। साल 1960 के दशक तक द्वारका को केवल एक धार्मिक कथा समझा जाता था, लेकिन फिर वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के मनों में एक सवाल उठा, अगर द्वारका सच में थी तो उसका कोई निशान जरूर होना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार, एएसआई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने समुद्र के नीचे खोज शुरू की। गोताखोर उतरे, सोनार मशीनें चली और तभी कुछ ऐसा सामने आया जिसने दुनिया को चौंका दिया। समंदर की गहराई में इंसानों द्वारा तराशे गए पत्थर मिले, सीधी दीवारें मिली, सड़क जैसी संरचनाएं मिली, खंबे मिले और जहाज बांधने के पत्थर भी। ये सब प्राकृतिक संरचनाएं नहीं, ये किसी विकसित सभ्यता के अवशेष थे। जब इन पर कार्बन डेटिंग की गई तो कुछ संरचनाएं 8 से 9000 साल पुरानी पाई गई, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले की। इसके बाद बहस शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक प्राचीन तटीय शहर था जो समुद्र में डूब गया। लेकिन दोनों इस बात से सहमत हैं कि समंदर के नीचे एक वास्तविक, उन्नत और संगठित नगर मौजूद था। वो सिर्फ कल्पना नहीं था। वैज्ञानिक बताते हैं कि आखिरी हिमयुग के बाद समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ा। पूरी दुनिया में कई तटीय शहर समुद्र में समा गए। भारत, मिस्र और जापान जैसे देशों में भी ऐसे डूबे हुए शहर मिले हैं। संभव है कि द्वारका भी उसी प्राकृतिक परिवर्तन का शिकार हो गई हो। और यही बात महाभारत की कथा से हैरान करने वाली तरह से मेल खाती है। हो सकता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सीधे इतिहास न लिखकर उन्हें कहानियों और प्रतीकों में छुपाकर बताते हों। हो सकता है कि श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हो, द्वारका एक वास्तविक नगरी रही हो और उसका समुद्र में डूबना कोई मिथक नहीं बल्कि सच हो। फर्क बस इतना है कि हमने उसे कहानियां मानकर नजरअंदाज कर दिया। तो अगली बार जब कोई कहे कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, तो उससे पूछना, अगर ये सिर्फ कहानी है तो समुद्र के नीचे मिला वो शहर आखिर किसका है? शायद हमारा अतीत हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत था और शायद आज भी सच समंदर की गहराइयों में हमारा इंतजार कर रहा है।